जय हिंद छात्रों। आज के क्लास में हम लोग फिजिक्स में प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन पढ़ेंगे, जो कक्षा 10वीं से रिलेटेड टॉपिक्स निर्भर होंगे। तो आइए आज के क्लास में हम लोग जानते हैं कि प्रकाश क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन क्या होते हैं, और इससे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। तो प्रकाश चैप्टर है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। ये लाइट प्रकाश होगा, ऑफ का प्रकाश का, रिफ्लेक्शन परावर्तन, एंड और रिफ्लेक्शन अपवर्तन। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि प्रकाश क्या होता है। देखिए, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे नेत्र को, हमारी आंखों को संवेदित करती है। प्रकाश ऊर्जा है। इसी तरह से जितनी भी ऊर्जाएं होती हैं, जैसे साउंड है और एनर्जी है, ये सब ऊर्जा है। इन सबको हम फील करते हैं, अनुभव करते हैं। तो इसके लिए नेचर द्वारा हमारे शरीर में बहुत से ऐसे पार्ट बनाए हैं जिस पार्ट द्वारा इसको अनुभव किया जाता है। जैसे प्रकाश है, प्रकाश को हमारा नेत्र जो है, जिसको मानव नेत्र कहा जाता है, यह नेत्र द्वारा प्रकाश जो है अनुभव किया जाता है। ऐसे साउंड को हमारे कान द्वारा अनुभव किया जाता है। ऊष्मा हमारे शरीर का जो त्वचा है उसके द्वारा अनुभव किया जाता है। तो इस चैप्टर में हम लोग प्रकाश क्या होता है ये जानेंगे। तो आपको बता दिया गया कि जब भी प्रकाश क्या होता है, ध्वनि क्या होता है और ऊष्मा क्या होता है, इस तरह का पूछा जाए तो आप सीधे बताइए कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। तो हम जानते हैं कि लाइट, LIGHT, लाइट यानी प्रकाश क्या है। तो प्रकाश को डिफाइन करें तो लिखेंगे कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो स्वयं दिखाई नहीं देती, बल्कि जो स्वयं दिखाई नहीं देती बल्कि इसकी सहायता से हम अन्य वस्तुओं को देख सकते हैं। तो ये प्रकाश का डेफिनेशन है कि यह प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो स्वयं दिखाई नहीं देती है, बल्कि इसकी सहायता से हम अन्य वस्तुओं को देख सकते हैं। अब प्रकाश यह किन स्रोतों से उत्पन्न होता है। इसमें देखिए, पूरे दुनिया में प्रकाश उत्पन्न करने वाली वस्तुओं और प्रकाश नहीं उत्पन्न करने वाली वस्तुओं, इनको दो वर्गों में बांटा गया है। तो पूरे दुनिया के में जितनी भी वस्तुएं हैं जो प्रकाश उत्पन्न करती हैं उनको अलग रखा गया, और जो प्रकाश उत्पन्न नहीं करती उनको अलग रखा गया। अर्थात पूरे दुनिया के सभी वस्तुओं को दो वर्गों में डिवाइड किया गया। किसके आधार पर? प्रकाश उत्पन्न करने के आधार पर। तो एक टॉपिक बनता है कि प्रकाश उत्पन्न होने के आधार पे वस्तुओं को दो वर्गों में बांटा गया। एक को जिस वस्तु से प्रकाश उत्पन्न होता है उसको दीप्त वस्तुएं कहते हैं, जिससे प्रकाश उत्पन्न नहीं होता है, ठीक है। अर्थात जो दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित होता है वो अदीप्त वस्तुएं होती हैं। अब ऐसे वस्तुओं को आप
ऐसे वस्तुओं के बारे में, बहुत से वस्तुओं के बारे में जानते होंगे जो प्रकाश उत्पन्न करते हैं। जैसे सूर्य प्रकाश उत्पन्न करता है, बल्ब प्रकाश देते हैं, विद्युत लैंप और भी तेल वाले लैंप, ये सब प्रकाश उत्पन्न करते हैं। लेकिन कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं, इसके अलावा जितने स्टार्स हैं, तारे हैं, वो सब प्रकाश उत्पन्न करते हैं। देखो चंद्रमा भी प्रकाश उत्पन्न करता है, लेकिन चंद्रमा जो है दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित होता है। वो दिन में सूर्य के प्रकाश को ऑब्जर्व करता है और रात में उसी को इमिट करता है, उत्सर्जित करता है, तो वह स्वयं का उसका प्रकाश नहीं होता है। इसी तरह से रोड के किनारे रेडियम की पट्टी लगी होती है, रेड या पीले कलर का, उस पर जब प्रकाश पड़ता है तो ऑब्जर्व कर लेता है, फिर वो उत्सर्जित करता है, तो वह चमकता रहता है, रात्रि के समय में भी चमकता है। तो इसलिए जो है उन वस्तुओं को जो प्रकाश उत्पन्न करते हैं दीप्त वस्तुएं कहते हैं। अर्थात तो हम जाने दीप्त वस्तुएं क्या होती हैं। दीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्पन्न करती हैं। दीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्पन्न करती हैं दीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। और दूसरा हो जाएगा अदीप्त वस्तुएं। वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्पन्न नहीं करती, अदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। अदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। अर्थात दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित होती हैं। जैसे हम सब लोग, हमारे शरीर पे जब प्रकाश पड़ेगा तो दूसरा व्यक्ति हमको देख पाएगा, या कोई अंधेरे में वस्तु है वो दिखाई नहीं देती है, यानी वह प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है जब तक उस पर बाहर से प्रकाश उत्पन्न करने वाले अर्थात लुमिनस बॉडी जो होती है, अर्थात दीप्त वस्तुओं से उत्पन्न प्रकाश उस पर नहीं पड़ेगा। जैसे बल्ब से उत्पन्न प्रकाश उस पर नहीं पड़ेगा तब तक वो वस्तु दिखाई नहीं देगी। तो ये रहा प्रकाश की डिफिनीशन। और प्रकाश उत्पन्न करने और प्रकाश नहीं उत्पन्न करने वाली वस्तुओं को जो दो वर्गों में डिवाइड किया गया है वो दीप्त और अदीप्त वस्तुएं होती हैं। अब इसके बाद आता है प्रकाश के कुछ प्रॉपर्टीज है, ठीक है, प्रकाश के गुण। तो वह क्या होता है, लाइट ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, ये टॉपिक होगा प्रकाश के गुण। प्रकाश के गुण, प्रकाश के कई सारे गुण हैं। जैसे सबसे पहले तो ये जान लें, प्रकाश सरल रेखा में चलता है। प्रकाश सरल रेखा में चलता है। दूसरा, प्रकाश निर्वात अथवा वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। यानी प्रकाश जब वायु और निर्वात में चलता है इस चाल से चलेगा, अर्थात पर सेकेंड 3 × 10⁸ मीटर होगा।
प्रकाश में परावर्तन एवं अपवर्तन की घटना होती है। प्रकाश में परावर्तन एवं अपवर्तन की घटना होती है। इसके अलावा बताया गया कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। अब विद्युत चुंबकीय प्रकाश, विद्युत चुंबकीय तरंग, ये विद्युत चुंबकीय तरंगें क्या होती हैं, ये सब आगे जाकर इंटरमीडिएट की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अभी बस इसको याद रखना है कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलती है। इस विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलने के कारण प्रकाश को बताया गया तरंगों के रूप में भी चलती है। प्रकाश में विवर्तन, व्यतिकरण और ध्रुवण भी होता है। प्रकाश में विवर्तन, व्यतिकरण और ध्रुवण की घटना भी होती है, वही प्रकाश के गुण ही है। लेकिन इसमें हम लोगों को प्रकाश में परावर्तन एवं अपवर्तन होता है, केवल यही दो पढ़ना है। परावर्तन को रिफ्लेक्शन बोलते हैं अंग्रेजी में, और अपवर्तन को रिफ्रैक्शन बोलते हैं। इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें एल और आर ए, यहाँ एल ई, ये डिफरेंस होता है अंग्रेजी लिखते समय, तो इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। अब इसके पश्चात जो है हम लोग ये जानेंगे कि प्रकाश, जान लिया प्रकाश क्या होता है, कि रिफ्लेक्शन क्या होता है प्रकाश का, और रिफ्लेक्शन क्या होता है। सबसे पहले रिफ्लेक्शन जाने, इससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज पढ़ लिया जाएगा, फिर रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे, ठीक है, और उससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज पढ़ा जाएगा। तो यही इस चैप्टर में है भी। तो नेक्स्ट टॉपिक होगा हम लोग का, प्रश्न होगा व्हाट इज रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो प्रश्न है रिफ्लेक्शन क्या होता है। रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। देखिए, प्रकाश जिस स्रोत से उत्पन्न होता है वह विभिन्न माध्यमों से होकर गति करता है, और विभिन्न माध्यमों से होकर जब जाता है तो उसमें जब किसी दूसरे माध्यम से टकराता है तो उस माध्यम से टकराकर पुनः अपने पहले वह माध्यम में, जिस माध्यम से होकर आ रहा था उस माध्यम में वापस चला जाता है। जैसे इस बोर्ड पे हम गेंद फेंके हैं तो गेंद जो है या तो इस दीवार को पार करके दूसरे कमरे में चली जाएगी, या इस बोर्ड से टकराकर पुनः फेंकने वाले के पास चली जाएगी गेंद। तो यदि गेंद टकराकर पुनः फेंकने वाले के पास चली जाती है तो इसमें गेंद का इस दीवार से परावर्तन बोलेंगे, और जिस पृष्ठ से टकराता है उसको परावर्तक पृष्ठ बोलते हैं। यानी इस बोर्ड से अगर गेंद टकराती है तो वह इस बोर्ड को परावर्तक पृष्ठ बोलेंगे। जो गेंद आ रही है उसको इंसिडेंट बॉल बोलेंगे, यानी आपतित गेंद कहेंगे, और जो टकरा कर वापस जा रही है उसको परावर्तित गेंद कहेंगे। तो यहाँ पे हम लोग ये जानेंगे, इसको लिखने से पहले थोड़ा सा आप समझ लें। जैसे एक पृष्ठ ले लेते हैं, ये एक पृष्ठ है जिसमें एक को ये चिकना पृष्ठ है और एक जो है एक की तरफ लेप कर दिया गया है। अब इस चिकने पृष्ठ से प्रकाश आपतित हो रहा है, प्रकाश किसी भी एंगल से इस पे पड़ सकता है। तो ये प्रकाश स्रोत कहीं होगा, प्रकाश स्रोत से यह प्रकाश किरणें इस पृष्ठ की तरफ आ रही है। अब इसको
और माध्यम 1 कहेंगे, माध्यम 1, इसको M1 M2 भी कहते हैं, और इसको जो है इस पृष्ठ को माध्यम 2 कहेंगे। तो माध्यम 1 से प्रकाश चल के आ रहा है, तो जो माध्यम 1 से प्रकाश चल के आ रहा है इसको आपतित प्रकाश बोलते हैं, आपतित प्रकाश। और इस माध्यम 2 पर कि जिस बिंदु पर टकरा रहा है इसको बोलते हैं आपतन बिंदु, आपतन बिंदु। अब यहाँ पे क्या करते हैं, इस तल के लंबो इस आपतन बिंदु से होकर जाते हुए और इस पृष्ठ के पर एक लंब खींचते हैं। एक ऐसा लंब खींचा जाएगा जो इस आपतन बिंदु से होकर जाता हो, इसको अभिलंब बोलते हैं। उसके बाद प्रकाश किरण इसे टकरा रही है, फिर वापस चली जा रही है इसी माध्यम, इसको बोलते हैं परावर्तित, परावर्तित किरण। और इसमें एक पृष्ठ जो है, जो चिकना पृष्ठ है, ये जो चिकना पृष्ठ है इसको परावर्तक, इसी को परावर्तक पृष्ठ कहेंगे, जिससे प्रकाश का परावर्तन होता है। तो ये जो यहाँ पर दिखाया गया है, इस बहुत सारे डिफिनेशन इसमें होंगे, किताब में आपके सारे डिफिनेशन दिए होंगे। देखिए, प्रकाश किसी स्रोत से चल के आ रहा है माध्यम 1 में, दूसरे माध्यम से टकरा रहा है, फिर टकरा कर पहले माध्यम में वापस चला जा रहा है, दूसरे माध्यम से दूर जा रहा है यानी वापस जा रहा है। तो स्रोत से आने वाली प्रकाश किरण जो माध्यम 2 से टकराता है, यानी माध्यम 2 के तरफ आने वाले या माध्यम 2 से टकराने वाले प्रकाश किरण को आपतित प्रकाश किरण, और माध्यम 2 से टकरा कर दूर जाने वाले प्रकाश किरण को परावर्तित प्रकाश किरण कहते हैं। प्रकाश किरण जिस परावर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु पर आपतित होती है उसको आपतन बिंदु कहते हैं, और आपतन बिंदु से होकर जाते हुए परावर्तक पृष्ठ के पर एक लंब खींचा जाए उसको अभिलंब बोलते हैं। अब ये जो घटना दिखाया गया है कि आपतित प्रकाश किरण, परावर्तित प्रकाश किरण, ये जो घटना है यह परावर्तन है। तो परावर्तन हम लिख के भी जान सकते हैं कि जब प्रकाश एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम से टकराता है, दूसरे माध्यम से टकराता है, तो टकराने के पश्चात पहले माध्यम में वापस चला जाता है, वापस जाने की घटना, तो टकराने के पश्चात पहले माध्यम में वापस जाने की घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। ये प्रकाश के परावर्तन की डिफिनेशन है। एक गेंद वाला एग्जाम्पल लिया गया, फिर ये जब प्रकाश एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम से टकराता है तो टकराने के पश्चात पहले माध्यम में वापस जाने की घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। यहाँ पे जो चित्र दिया गया है, ये प्रकाश आ रहा है, दूसरे माध्यम से टकरा रहा है और टकराने के पश्चात पहले माध्यम में वापस जा रहा है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। जो प्रकाश किरण दूसरे माध्यम की ओर आती है उसको आपतित प्रकाश किरण बोलते हैं।
तो आपतित प्रकाश किरण, ये सारे डेफिनेशंस है कि इसको इंसिडेंट रे बोलते हैं। व्हाट इज इंसिडेंट रे, व्हाट इज रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। नॉर्मल क्या होता है, ये रिफ्लेक्टेड सरफेस क्या होता है, परावर्तक पृष्ठ। जिस पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन होता है उसको परावर्तक पृष्ठ बोलते हैं, ठीक है। ये आप प्रकाश किरण, आपतित प्रकाश किरण जिस बिंदु पर टकराता है, परावर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु पर टकराएगा उसको बोलेंगे आपतन बिंदु। ये सारे डेफिनेशन हम एक एक लाइन में लिख सकते हैं। देखें, परावर्तक पृष्ठ की ओर, परावर्तक पृष्ठ की ओर आने वाली प्रकाश किरण को, परावर्तक पृष्ठ पर आने वाली प्रकाश किरण को आपतित किरण कहते हैं। परावर्तक पृष्ठ की ओर आने वाली प्रकाश किरण को आपतित प्रकाश किरण, आपतित किरण कहते हैं। दूसरा, अब इसमें परावर्तक पृष्ठ क्या होता है, अब परावर्तक पृष्ठ एक क्वेश्चन बनेगा। देखिए यहाँ पे जिस बिंदु पर आपतित होती है तो परावर्तक पृष्ठ के, परावर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु से आपतित किरण, परावर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु से आपतित किरण टकराती है, जिस बिंदु से आपतित किरण टकराती है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। आपतन बिंदु कहते हैं। या आपतित किरण परावर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु से टकराती है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। अब परावर्तित किरण क्या होता है, फिर लिखेंगे परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ से दूर जाने वाली प्रकाश किरण को परावर्तित प्रकाश किरण कहते हैं, या परावर्तित किरण कहते हैं। तो ये परावर्तक पृष्ठ से दूर जाने वाली प्रकाश किरण है, इसको परावर्तित किरण कहते हैं। अब इसमें देखो परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ, ठीक है। अभी एक और डिफिनेशन आएगा जो अभिलंब है कि परावर्तक पृष्ठ को हटा देते हैं। परावर्तक पृष्ठ के आपतन बिंदु से होकर जाने वाली तथा परावर्तक पृष्ठ पर खींचा गया लंब अभिलंब कहलाता है। अभिलंब कहलाता है।
आपतन बिंदु से होकर जाने वाली, ये आपतन बिंदु ऐसे होकर जाने वाली तथा परावर्तक पृष्ठ के पर खींचा गया लंब अभिलंब कहलाता है। अब प्रश्न बना कि परावर्तक पृष्ठ क्या होता है, तो यहाँ लिखते हैं परावर्तक पृष्ठ। परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ क्या होता है? प्रकाश प्रकाश का परावर्तन जिस पृष्ठ से होता है, जिस पृष्ठ से होता है, प्रकाश का परावर्तक पृष्ठ कहलाता है। परावर्तक पृष्ठ कहलाता है। प्रकाश का परावर्तन जिस पृष्ठ से होता है परावर्तक पृष्ठ कहलाता है। तो ये वो सभी एक तरह का लैंग्वेज है, ये शब्दावली है जिसका उपयोग करके हम लोग आगे के टॉपिक पढ़ेंगे। यानी इसके बारे में इसमें रटने की भी जरूरत नहीं है, ये देख सकते हैं आप, बताएं अभी कि ये जो प्रकाश किरण है किसी स्रोत से चल रही है, जो दीप्त वस्तु से प्रकाश उत्पन्न होता है वह किसी माध्यम में चल रहा है, उसको माध्यमोन मान लिया गया, उस माध्यम में चल रहा है, फिर दूसरे माध्यम से टकरा रहा है, दूसरे माध्यम से टकरा रहा है, तो जो दूसरे माध्यम की ओर आने वाली प्रकाश किरण है, अब इस माध्यम को में दो पृष्ठ है, एक को कलई कर दिया गया है, एक को चिकना रखा गया है, तो चिकने पृष्ठ को परावर्तक पृष्ठ कहेंगे। तो परावर्तक पृष्ठ की ओर आने वाली जो प्रकाश किरण है उसको आपतित प्रकाश किरण बोल दिया गया। परावर्तक पृष्ठ से दूर जाने वाली प्रकाश किरण यह है, इसको परावर्तित किरण कहेंगे। तो ये अगर फिगर याद है आपको और यहाँ पे लिख भी दिया गया, आप नोट्स तैयार कर लें और संक्षेप में इस चीज़ को याद रख सकते हैं फिगर की सहायता से, ठीक है। अब इसमें जो है देखिए, यहाँ पे जो अभिलंब है और आपतित किरण के साथ एक कोण बन रहा है, तो अभिलंब आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाते हैं उसको आपतन कोण बोलते हैं, इंसिडेंट एंगल, और परावर्तित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बना रही है उसको आर बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड एंगल। तो ये दो तरह के, ये दो प्रकार के दो डिफिनेशन और मिलेंगे यहाँ पे, आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होता है। आपतन कोण इंसिडेंट एंगल, आपतित किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। इसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल आई से रिप्रेजेंट करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इसका इंग्लिश है इंसिडेंट, आई से स्टार्ट हो रहा है इसलिए स्मॉल आई से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा है परावर्तन कोण, रिफ्लेक्टेड एंगल, परावर्तन कोण। तो इसमें जो परावर्तित किरण अभिलंब के और अभिलंब के बीच का कोण, परावर्तित किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन
कोण कहते हैं। परावर्तित किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को, तो यहाँ देख सकते हैं आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण आपतन कोण, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण परावर्तन कोण कहलाता है। परावर्तन कोण को आर से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि इसको इसकी इंग्लिश रिफ्लेक्टेड होगा, ठीक है, आर से स्टार्ट होगा, इसलिए इसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको ध्यान रखना होगा। अब एक चीज और ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे माध्यम 2 जो था, इसमें एक को बताएं चिकना पृष्ठ है, तो जब प्रकाश किरण प्रकाश स्रोत से चलती है, उत्पन्न होती है, वहां से चलती है, दूसरे माध्यम से जिस माध्यम से टकराती है, वह दूसरा माध्यम का नेचर 2 तरह का हो सकता है। इसका जो नेचर होगा वह चिकना भी हो सकता है, खुरदुरा भी हो सकता है। जैसे ये बोर्ड है, ये चिकना है, ठीक है, और कुछ दीवारें होती हैं जो खुरदुरे होती हैं। अब उस पर पेंट कर दिया जाए तो वो चिकना हो सकता है, तो चिकना हो जाएगा जब पेंट कर दिया जाएगा दीवार। तो बहुत चिकना जो पृष्ठ होगा उससे प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है, तो चिकने पृष्ठ से अगर आपतित प्रकाश किरण चिकने पृष्ठ पर पड़ती है, ये जो परावर्तन होगा वो नियमित परावर्तन होगा, यानी परावर्तन बिल्कुल एक जैसा होगा। और यदि खुरदुरा पृष्ठ है तो अनियमित परावर्तन होता है। जैसे यहीं पे हम बनाते हैं उस चीज को, ये चिकना पृष्ठ था और खुरदुरा पृष्ठ इस तरह का रहे, तो जिससे प्रकाश यहाँ पड़ती है, तो यहाँ पड़ेगी, फिर एक प्रकाश यहाँ पड़ रही है, तो यहाँ पे विलंब खींचा जाएगा, फिर प्रकाश इधर जाएगी। अब देखिए यहाँ पे ये प्रकाश यहीं से परावर्तित होगी, यानी यह प्रकाश किरण 1 ये 2 कर लिया जाए, ये 1 और इधर 2 कर लिया जाए, तो प्रकाश किरण 1 का जो रिफ्लेक्शन होगा वह पहले होगा, और प्रकाश किरण 2 का जो रिफ्लेक्शन होगा बाद में होगा। तो इसमें ये उभरा हुआ तल है, खुरदुरा पृष्ठ है, इस वजह से हो रहा है। इस तरह का अनियमित परावर्तन होगा इसमें। कुछ तो ऐसे होता है कि जो परावर्तन इधर ही हो जाएगा, तो इस तरह के जो परावर्तन होंगे, यहाँ पे जो दिखाया जा रहा है, पृष्ठ उभरा हुआ हो, खुरदुरा हो, तो इस तरह के पृष्ठ से प्रकाश का जो परावर्तन होगा वह अनियमित परावर्तन कहलाता है, और चिकने पृष्ठ से प्रकाश का जो परावर्तन होगा वह नियमित परावर्तन कहलाता है। हम लोगों को अनियमित परावर्तन न पढ़कर नियमित परावर्तन ही पढ़ना है, अर्थात एक ऐसे पृष्ठ के बारे में पढ़ना है जो चिकना हो। अब चिकने पृष्ठ में क्या क्या आ सकते हैं, तो बताएं, ये बोर्ड जो है ये भी चिकना पृष्ठ है, इससे प्रकाश का परावर्तन नियमित होता है, इसलिए जो भी इसमें लिखा हुआ है वह एक जैसा दिखाई देता है, एक साथ दिखाई देता है। जैसे आपतन कोण लिखा है तो आपतन अलग और कोण अलग नहीं दिखाई देता है, एक साथ दिखाई देता है। अगर ये खुरदुरा पृष्ठ होता तो सब एक साथ दिखाई नहीं देता, जैसे प्रकाश पहुंचता वैसे, जिसपे पहले प्रकाश पहुंचता तो पहले दिखाई देता है, जिससे बाद में जिस प से परावर्तित प्रकाश रेटिना पे बाद में पहुंचता तो बाद में दिखाई देता। तो अब इसमें जो परावर्तन होता है उसके परावर्तन के कुछ अपने नियम हैं, कुछ रूल्स दिए गए हैं, ठीक है। तो ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन के नियम क्या है ये हम लोग जान लेते हैं। उसको भी इसी फिगर पे डील किया जाएगा, अर्थात इसी फिगर से वो क्लियर होगा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अगला टॉपिक हम लोग का होगा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन का नियम। तो परावर्तन का नियम क्या होता है, इसमें देखिए ये आपतित प्रकाश किरण है और ये परावर्तित प्रकाश किरण है, ये आपतन बिंदु है,
इस पर अभिलंब खींचा गया है, यहाँ लिखा भी गया अभिलंब। ये तीनों एक ही तल में है। ये परावर्तन के दो नियम होते हैं। एक तो ये जो आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया विलंब, तीनों एक ही तल में होता है। दूसरा जो नियम होता है, जो आपतन कोण है और ये परावर्तन कोण, ये आपस में बराबर होते हैं। तो इसके दो नियम हैं। पहला, आपतित किरण, अब आपतित किरण पीछे बता दिया गया, आपतित किरण, इसके बाद परावर्तित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया विलंब, आपतन बिंदु पर खींचा गया अविलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा, आपतन कोण, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। अर्थात कोण आई बराबर कोण आर। आई बताएं, आपतन कोण को रिप्रेजेंट करता है, आर जो है परावर्तन कोण को रिप्रेजेंट करता है। तो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, अर्थात कोण आई बराबर कोण आर। ये टॉपिक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अगले क्लास में हम लोग इसके आगे जो टॉपिक दिए हुए हैं, आपके सिलेबस का हिस्सा है, उसको पढ़ेंगे। आज की क्लास में बस इतना इसलिए क्योंकि जब तक आपको ये सारी चीज़ें ना पता होगा, आगे की चीज़ आप समझ नहीं पाएंगे। और ये सारी चीज़ें जो है आपको याद होना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि ये सीधे सीधे प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं। जैसे ये कोण आई कोण आर के बराबर है, तो प्रश्न क्या पूछा जाएगा, ये सीधे सीधे तो नहीं, इसको याद रखने से इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो आएंगे वो कर सकते हैं। जैसे प्रश्न देता है कि कोई प्रकाश किरण अभिलंब के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, तो परावर्तन कोण कितना होगा। तो अभिलंब के साथ 30 डिग्री का कोण बनाएगा, यानी कोण आई बराबर क्या रखेंगे, 30 डिग्री। तो अब परावर्तन कोण कितना होगा, यहाँ बताया गया कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये लिखना नहीं होगा, लेकिन जब तक ये याद नहीं होगा, ये फार्मूले की तरह इससे यूज होगा, तब तक जो है हम ये नहीं बता सकते हैं आर का मान क्या होगा। तो जब हमें ये पता होगा कि कोण आई कोण आर के बराबर होता है, यानी जो भी परावर्तन प्रकाश का होगा इन्हीं दो नियमों के आधार पर होगा। अब वह प्रकाश चाहे जिस माध्यम से हो, चिकने माध्यम से, खुरदरे माध्यम से हो, हम लोगों को अभी बता भी दिया गया कि चिकने माध्यम से ही प्रकाश का परावर्तन पढ़ना है। और चिकने माध्यम में ये भी याद रखिए, अगले क्लास में हम लोग यही पढ़ेंगे, चिकने माध्यम में प्रकाश का परावर्तन जो होगा वो चिकना माध्यम होगा कौन सा, ये बोर्ड नहीं, बस एक ही चिकना माध्यम पढ़ना है। जो सबसे अधिक चिकना हो सकता है वह होता है कांच, ठीक है। और कांच क्या होता है, उसको चिकना पृष्ठ कैसे बनाया जाएगा, उसमें भी खुरदरा पृष्ठ हो सकता है, लेकिन उसमें एक पृष्ठ जो है जो लिया जाता है चिकना, और उसको कांच को दर्पण में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि एक पृष्ठ को कलई करना होगा, एक को परावर्तक पृष्ठ बनाना होगा। चूंकि कांच पारदर्शी भी होता है, अब प्रकाश जब माध्यम में चलता है तो कुछ माध्यम को से टकरा कर वापस जाता है तो अपारदर्शी माध्यम होगा, कुछ में प्रवेश कर जाता है तो पारदर्शी माध्यम में होगा,
कुछ में प्रकाश का आंशिक भाग ही उसमें प्रवेश कर पाता है, कुछ रिफ्लेक्ट हो जाता है, तो उसको अल्प पारदर्शी माध्यम कहते हैं। तो इस तरह से माध्यम प्रकाश संचरण के आधार पे प्रकाश उससे ऊपर जा पाए, उसको गमन कर पाए, पार कर पाए, उसके आधार पे, या नहीं पार कर पाता है उसके आधार पे इस तरह से वस्तुओं को डिवाइड किया गया कि कुछ वस्तुएं ऐसे होते हैं, वस्तुएं अर्थात कुछ माध्यम ऐसे होते हैं जिससे प्रकाश होकर पार कर जाता है एंड जिसमें प्रवेश कर जाता है और दूसरे माध्यम में चला जाता है, तो उसको पारदर्शी माध्यम बोलते हैं। कुछ से टकरा कर पूरा प्रकाश वापस आ जाता है, उसको अपारदर्शी माध्यम कहते हैं। कुछ से प्रकाश जो है अल्प भाग प्रवेश करता है और कुछ भाग जो परावर्तित भी होता है, उसको अल्प पारदर्शी माध्यम कहते हैं। तो उसमें जो है हम ऐसे माध्यम के बारे में पढ़ेंगे जिससे पूर्णतः प्रकाश क्या हो, परावर्तित हो, परावर्तन में, और जिस माध्यम में प्रकाश प्रवेश करके दूसरे तरफ चला जाता है वह रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, ये आगे पढ़ेंगे हम लोग, अगला क्लास यही होगा। तो इन सारी चीज़ों को आप लोग नोट्स तैयार करिए, खूब बढ़िया से तैयार करिए। तब तक के लिए आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। धन्यवाद।